रायबरेली में विकास किया है आज तक गिनती नहीं गिना सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से गर्मी का पारा चल रहा है, कहीं ना कहीं 2024 को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। पूरे प्रदेश में लगभग सीटें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। कुछ 25 सीटें जो अभी भी बची हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनका भी प्रत्याशी अभी मैदान में सुगबुगाहट है कि क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, राहुल गांधी लड़ेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी जा चुकी हैं राज्यसभा। रायबरेली में हम इस समय, और रायबरेली का जो मतदाता है वो इंतज़ार कर रहा है कि आखिर कांग्रेस से उनके परिवार का ही कोई सदस्य उतरता है या कोई और। हम इस समय बाज़ार में हैं और रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली कहीं ना कहीं गांव ही से जो मतदाता निकलते हैं वो सरकार बनाते हैं और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। और अगर बात की जाए आज़ादी के बाद से तो 2 बार को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का दबदबा बना रहा है और कायम रहा है। ये दबदबा आगे 2024 में कायम रह पाता है या नहीं, इसके लिए हम लोग ग्राउंड पे उतरे हैं, लोगों से बात करेंगे और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, उनके दिल में क्या है, आखिर प्रत्याशी कैसा हो, किस तरह का प्रत्याशी वो चाहते हैं। तो उसके लिए हम बात करने के लिए आप ग्राउंड पर उतरे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हमको मिल गए हैं, सुशील पासी जी हैं, अच्छा बोलते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छी पोजीशन पे थे, उनसे ही बात करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे। तो वो स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे आपका। सबसे पहले तो 2024 का समर शुरू हो चुका है, अब इंतज़ार है रायबरेली को कि चुनाव कौन लड़ रहा है। रायबरेली की जनता चुनाव लड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रायबरेली का चौमुखी विकास किया है। अगर आप लालगंज रोड की तरफ गए होंगे तो जो 900 का बेड एम्स के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया था, उसको भाजपा सरकार ने जानबूझ करके उसको 600 का बेड किया, उसका बजट कम कर दिया और शिलान्यास को फिर से शिलान्यास करके एक ड्रामा खेला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक राज करने के बाद भी उन्होंने रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। और जब चुनाव नजदीक आया तो फिर वो शिलान्यास का ड्रामा दिखाते हैं, बजट का ड्रामा दिखाते हैं, जबकि 10 साल तक रायबरेली जनपद में प्रधानमंत्री जी दोबारा नहीं आए। प्रधानमंत्री जी लालगंज में आए थे, तमाम तरह की घोषणाएं करके गए थे, तो क्या 10 साल बाद उनको रायबरेली याद आ रहा है? तो ये रायबरेली की जनता है जिसको बखूबी ये जानती है। बात हम आपकी रोकना चाहेंगे, याद आ रहा है तो रायबरेली की जनता भी याद कर रही है सोनिया गांधी को। 2019 में उन्हें जनता ने अपना मत देकर उनको सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद 5 साल बीत गए, वो यहाँ नहीं आई। बीच में ये हुआ वो बीमार चल रही हैं, अस्वस्थ चल रही हैं, अब वो राज्यसभा चली गई है। भावात्मक अपील आती है कि हम आपका परिवार हैं। जनता क्या कह रही है वो तो हम बाद में जानेंगे। 5 साल ऐसा क्या रहा कि उनका प्रतिनिधि भी जनता के बीच में नहीं गया? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब स्वास्थ्य और उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का फैसला लेता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी जब तक स्वस्थ रही हैं, वो लगातार हर 3 महीने आती थी, बैठकों में शामिल होती थी और एक जनमानस से मिलने का काम करती थी। अभी चुनाव के नज़दीक आते देख करके रेल कोच फैक्ट्री आपने देखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने यहाँ पर लगवाने का काम किया, सेंट्रल स्कूल बनवाने का काम किया है। यानी अगर चारों तरफ देखा जाए तो 10 साल पहले जो श्रीमती सोनिया गांधी ने विकास की आधारशिला रखी और विकास करने का काम किया, उसके मते पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सैकड़ों कारखाने खोलने का काम किया था। आखिरी सवाल आपसे बस ये रहेगा, 2 टूक में जानना चाहेंगे आपके तो कुछ जानकारी होगी, प्रियंका जी आ रही हैं कि राहुल जी आ रहे हैं? देखिए, रायबरेली में दोनों के लिए डिमांड गई है और हम लोग चाहते हैं, लेकिन अब ये फैसला चूंकि आप क्या करना है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी प्रत्याशी आए और गांधी परिवार का आए। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि रायबरेली में अन्याय होता है, जनमानस के साथ अन्याय होता है, उस अन्याय से लड़ने के लिए जिस तरह से देश में जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और रायबरेली में जिस तरीके से इस अमृत काल में अन्याय काल के रूप में बदला गया है, उसके लिए गांधी परिवार का नेतृत्व रायबरेली का जनमानस चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं अभी, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पा रही। इधर देखिएगा क्या लगता है
चुनाव किस ओर जा रहा है? यहाँ जब से इंदिरा जी ने नींव डाली है, रायबरेली की गरीब जनता को जो 80% गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जिसका कांग्रेस ने उठाया है 1977 से लेकर के बराबर अब तक 2 बार छोड़ के हमेशा कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा है। रायबरेली की जनता ने रायबरेली से संसद नहीं, देश का प्रधानमंत्री चुनकर भेजते थे। इसलिए रायबरेली की जनता गांधी परिवार से किसी को भी रायबरेली से मैदान में उतारेगी तो रायबरेली की जनता पूर्ण बहुमत से जिता करके रायबरेली से संसद को भेजेगी। और प्रियंका तो कह रही है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ती हैं या उनके परिवार से नहीं आता कोई और आता है तो फिर क्या होगा? जो भी लड़ेगा वो कांग्रेस के विकास के नाम पर जीत करके दिल्ली जाएगा, ये मेरा वादा है। कांग्रेसी तो नहीं है आप? नहीं, कांग्रेसी नहीं है, मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मैं जनता का काम करता हूँ, मैंने वो करता जो अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के कांग्रेस ने जो रायबरेली में विकास किया है आज तक गिनती नहीं गिना सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर गिनती गिना दे तो वो अपना प्रत्याशी, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने देखा जमानत तक नहीं बची उस चुनाव में। यही है, वो तो कह रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व की 400 पार। वो तो चुनाव जब 24 का आएगा, जब 4 जून से गणना होगी तब उनके दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे तो मतलब जीरो पे रह जाएगी? हाँ, जीरो पे, भाजपा जीरो पे रह जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? राम प्रकाश जी, चुनाव आ गया है 2024 का, अब आपका अधिकार है, किसको चुनने जा रहे हैं और क्या लग रहा है रायबरेली का माहौल? रायबरेली से तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों? विकास किया है यहाँ, कोई भी और विकास करा ही नहीं। क्या 10 साल से बीजेपी है लेकिन कोई विकास ही नहीं दिख रहा किसी भी प्रकार का। कांग्रेस ने क्या विकास कर दिया? कांग्रेस से बगल में जवाहर नवोदय विद्यालय बना हुआ है, एम्स बना हुआ है, रेलवे कोच बना हुआ है, लेकिन भाजपा 10 साल से आज तक का कोई विकास ही नहीं किया, कोई एक भी योजना नहीं है। ये बताओ, चुनाव आ हुआ है, हाँ। कैसा है माहौल? कैसा माहौल? कांग्रेस तो सोनिया गांधी तो 5 साल हो, वो आइन नहीं है। अच्छा, चुनाव में ही है। वोट की का दे हो? कांग्रेसन का दे हो? सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं और उसके बाद अब यहाँ से चुनाव मैदान में जनता कर रही है मांग कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मैदान में हो, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? कैसे चुनाव आप लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग तो चाहे कांग्रेस से, चाहे प्रियंका आए, चाहे राहुल जी आए, कोई भी आए या ना आए, जिसको भी वो संदेश करेंगे हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है यार, भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने तो सिर्फ छला है, क्यों 5 किलो राशन दे करके।